जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो फाउंडेशन में। और आई होप आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो बच्चों अभी हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का 4th लेक्चर है। 3rd लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स को देखा था। एक्चुअली हमारे सराउंडिंग तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो उन सारे फिजिकल क्वांटिटी के अपने कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। तो उन सारे यूनिट्स को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है, डायमेंशन है। ठीक है, तो आज हम लोग डायमेंशन को देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन वगैरह की भी बातें करेंगे, फिर डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। तो देखिए डायमेंशन किसकी प्रॉपर्टी है। तो डायमेंशन जो है एक फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। यानी अगर हम लोग सीधा सीधा एक लाइन में बोले तो डायमेंशन का सीधा सीधा जुड़ाव किससे, लगाव किससे है, तो फिजिकल क्वांटिटी से, है ना। तो डायमेंशन किसकी प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल क्वांटिटी की। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे सराउंडिंग है उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज का अपना क्या होता है, एक डायमेंशन होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एरिया है ना, तो एरिया हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो एरिया अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका भी अपना क्या होगा, एक डायमेंशन होगा। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट हम लोग आगे बात करें तो वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। और अगर वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है इसका मतलब है कि इसका भी अपना क्या होगा, एक डायमेंशन होगा, है ना। तो डायमेंशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। डायमेंशन क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उन सारे फिजिकल क्वांटिटी के क्या है, अपने एक कैरेक्टरिस्टिक है। यानी सबका अपना अपना क्या होता है, एक डायमेंशन होता है। ठीक है, तो आखिर हम लोग इतना तो समझ गए कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसके क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं। ठीक ना, लेकिन एक्चुअली डायमेंशन का मीनिंग क्या है ना। तो डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशंस आर द पावर व्हिच डिस्क्राइब दैट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हाउ मेनी टाइम्स प्रेजेंट इन दैट फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन इज नथिंग, डायमेंशन पावर होता है जो यह डिस्क्राइब करता है कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम जो वो प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, एरिया है। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एल इनटू बी। ठीक है, तो देखिए ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमारा क्या है, तो फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटी। ठीक है, जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए बी, बी क्या है, तो बी का बेसिक क्या है, लेंथ। यानी लेंथ को ही आगे हम लोग जाके क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं, है ना, और डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ब्रेथ भी हमारा क्या होता है, तो लेंथ ही होता है। यानी ये भी हमारा क्या है, तो बेस क्वांटिटी ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो बेस क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। और दो बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या बनाते हैं, एरिया बनाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि डायमेंशन क्या होता है, तो बेस क्वांटिटी एंड इट्स मल्टीपल। जो भी बेस क्वांटिटी होगा और उसका जो मल्टीपल होगा, है ना, तो बेस क्वांटिटी एंड इट्स मल्टीपल आर डायमेंशन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो बेस क्वांटिटी हो गया और इसका जो भी मल्टीपल होगा वो सब मिलके क्या बनाता है, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी हमारा एरिया, एरिया का क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एरिया इक्वल टू क्या हो गया, एल इंटू बी। यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको, एक्चुअली ये लेंथ है और ब्रेथ भी हमारा क्या होता है, लेंथ ही होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर, है ना, क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो ये टू है, ये टू क्या है, पावर है। ये टू क्या है, पावर है। अच्छा ये जो पावर है टू, वो टू हमें क्या बता रहा है कि ये जो लेंथ है ना, बेस क्वांटिटी, ये कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, दो बार। और जब ये दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो दो बार मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या देता है, तो एरिया देता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब हम लेंथ को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है, हमको एरिया मिल जाता है। तो ये जो पावर है ना, ये पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पावर है, इस पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। और ये पावर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पावर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है वो इस गिवन फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स इन्वॉल्व हुआ है, तो वो दो टाइम्स जो है वो इन्वॉल्व हुआ है, टू टाइम्स इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम में क्या है, फॉर्मूला एल बी एच। ठीक है, देखिए ब्रेथ, हाइट, तो ये सारा का सारा क्या लेंथ है ना। तो लेंथ भी हमारा क्या हो गया, बेस क्वांटिटी हो गया। ब्रेथ भी हमारा क्या हो गया, बेस क्वांटिटी हो गया। हाइट भी हमारा क्या हो गया, बेस क्वांटिटी हो गया। यानी ये तीनों का तीनों क्या लेंथ ही है ना। अलग अलग जगह पे भले हम नाम उसका अलग रख रहे हैं, कहीं ब्रेथ बोल रहे हैं, कहीं हाइट बोल रहे हैं, लेकिन सबका बेस क्या होता है, लेंथ होता है। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल क्यू। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एल क्यू। अब देखिए यहाँ पे थ्री हमारा फिर से क्या हो गया,
पावर हो गया, ठीक है। और ये जो पावर यानी ये जो नंबर 3 है, ये नंबर 3 हमें क्या बता रहा है कि जो हमारा बेस क्वांटिटी लेंथ है वो कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स जब वो मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या देता है, वॉल्यूम देता है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, गिवन क्वांटिटी है ना। तो ये पावर जो 3 है यानी 3 जो ये पावर है, ये पावर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो इस क्वांटिटी में यानी इस गिवन क्वांटिटी में कितने बार इन्वॉल्व है, 3 टाइम्स जो है इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यही जो हमारा पावर है, इस पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन बोलते हैं किसको है। तो डायमेंशन आर पावर which describe that fundamental physical quantity how many times present in that physical quantity, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, तो डायमेंशंस आर powers which describes that fundamental physical quantity इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी how many times present in that physical क्वांटिटी, ठीक है, दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन हमारा क्या है, पावर है, जो बता रहा है कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो उस फिजिकल क्वांटिटी में जो है कितने बार इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और डायमेंशन लिखने के लिए सीखते हैं, है ना। तो इतना हम लोग तो सीख ही गए। तो देखिए पहला एग्जांपल में हम लोग किसको ले रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं एरिया, है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, L इंटू बी, है ना, L इंटू बी। और देखिए इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, तो एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। डायमेंशन यानी लोगों के फॉर्म में, है ना। तो एमएलटी के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो लेंथ को हम लोग उसका सिंबल क्या है, एल है, ठीक है। और बी ब्रेथ हो गया, तो ब्रेथ का भी सिंबल क्या है, एल है। तो एल इंटू एल यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, है ना। अब जो भी हम लिखते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। तो जैसे इसको बिग ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, इसका नाम क्या हो जाता है, तो डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला। अब जो एरिया है, एरिया को भी अगर हम लोग विथ बिग ब्रैकेट लिख दिए, है ना, तो अब ये जो पूरा पार्ट है इसका नाम क्या हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सारे फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसका आपको फार्मूला याद है, उसका अगर यूनिट याद है, तो आप बड़े आराम से जो है उस फिजिकल क्वांटिटी का जो है डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब देखिए एल क्या है, लेंथ, और लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। अब यही 3 बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एल इंटू एल, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, एल क्यू। अब इसको बिग ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो ये क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया, किसका, डायमेंशनल फार्मूला हो गया, तो वॉल्यूम का, है ना। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, एल क्यू, है ना। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाता है, एल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग बात करते हैं स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अच्छा डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या, लेंथ, डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ। हम लोग पहले ही बात किए कि जो लेंथ होता है इसी को आगे जाके हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, इसी को आगे जाके डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। अब देखिए हम जो ये आई टी है इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखना चाहते हैं, इसलिए जो भी हमारा डिनोमिनेटर में होगा उस सबको उठा के कहाँ ले जाएंगे, न्यूमरेटर में, है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एल, अब टी को ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, इसका पावर -1। अब इसको क्या करना है, बिग ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। ये क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला किसका, स्पीड का, ठीक है। चलिए इसी तरह हम लोग आगे बात करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का देखिए क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, है ना। तो फिर से एल, और टाइम का क्या होगा, टी। अब सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे,
सारे को, है ना। तो क्या लिखेंगे, एल टी इनवर्स, ठीक है। तो देखिए स्पीड का भी डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया, एल टी इनवर्स, और वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया, एल टी इनवर्स, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग इस वॉल्यूम का देख लिए, ठीक है, स्पीड का देख लिए, वेलोसिटी का देख लिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं हम लोग एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग ऑलरेडी पहले से बना के रख लिए। तो कितना होता है, एल टी इनवर्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल टी इनवर्स, और नीचे क्या हो जाएगा, तो टाइम है तो टाइम को लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए सिस्टमेटिक वे में लिखना है, तो टी को ले जाएंगे ऊपर, तो इसका पावर कितना है, 1, तो जब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1। तो अब लिखेंगे t -2, क्यों t -2, तो पहले से -1 था, और ये जब ऊपर जाएगा तो फिर से -1 लेके जाएगा, तो कितना हो जाएगा, t इनवर्स 2, है ना। तो एल टी इनवर्स 2 हो गया। अब यहीं से आगे और बढ़ जाते हैं, फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का फार्मूला क्या हो जाता है, तो फोर्स का फार्मूला हो जाता है एम ए, है ना, F इक्वल टू एम ए। तो एम हमारा क्या है, मास, और मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। अब देखिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का पहले से डायमेंशनल फार्मूला पता है कितना, एल टी इनवर्स 2, तो पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये मास हो गया, और हमारा एक्सेलरेशन का एल टी इनवर्स 2 हो गया। अब पूरे को एक साथ कंप्लीट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एम एल टी इनवर्स 2 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला आ गया किसका, फोर्स का, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे देखिए अभी निकाले, एम एल टी इनवर्स 2, है ना। और यहाँ पे एरिया है, तो एरिया क्या है, होता है एल इंटू बी, और एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकाल चुके हैं पहले, एल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे, तो ऊपर ले जाएंगे, तो देखिए क्या होगा, एल। अब यहाँ पे देखिए एल का पावर कितना है, 1, और एल का पावर क्या है, 2, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो एल इनवर्स और क्या हो गया, t -2, है ना। ये आ गया आपका डायमेंशनल फार्मूला किसका, प्रेशर का, ठीक है। तो बच्चों आप लोग सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको हटाते हैं पहले, है ना। देखिए तो हम लोग अभी कहाँ तक पढ़ लिए, प्रेशर तक पढ़ लिए, है ना। अब प्रेशर से हम लोग और आगे जा सकते हैं, और बहुत सारे चीज़ों का डायमेंशनल फार्मूला जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे वर्क, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला क्या है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो हम लोग निकाल चुके थे, डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाता है, एम एल टी इनवर्स 2, है ना। और डी, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, ठीक है। तो अब कंप्लीट इसको लिखेंगे, है ना, सिस्टमेटिक वे में, तो क्या हो जाएगा, एम, अब देखिए एल और एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर टी -2, ठीक है। तो ये किसका आ गया, वर्क का। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, टॉर्क बोला जाता है, ठीक है। और टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए यहाँ पे भी वर्क का भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, टॉर्क का भी क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉस थीटा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है ना, वो सारा का सारा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। देखेंगे आगे हम लोग कि क्यों जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी टी रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कौन, एफ डी बचा, है ना। यानी अब हमारे पास क्या है, एफ इंटू डी है, और एफ इंटू डी तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अब हम लोग, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2,
ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और एक फार्मूला और एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 जो है ये क्या नंबर है, तो ये भी हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये भी हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा बचा क्या, एम वी स्क्वायर, तो एम मास है तो मास को रिप्रेजेंट करता है एम से, और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, एल टी इनवर्स, और इसका क्या है, स्क्वायर। तो इसको अगर कंप्लीट लिखें तो क्या लिखेंगे, एम, अब ये तो स्क्वायर जो दोनों का है तो एल स्क्वायर और टी इनवर्स 2, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो तीनों है, इन तीनों का जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। देखिए एम एल टू टी इनवर्स 2, एम एल टू टी इनवर्स 2, एम एल टू टी इनवर्स 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वर्क, टॉर्क और काइनेटिक एनर्जी सबका डायमेंशनल फार्मूला जो है क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब बच्चों, जितने भी टाइप्स की एनर्जी होता है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे रोटेशनल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो या मैकेनिकल एनर्जी हो, सबका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो कितना होता है, एम एल टू टी इनवर्स 2 ही होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी या फिर और क्या ले सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, फिर आगे हम लोग देख सकते हैं हीट एनर्जी, है ना, क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, तो रोटेशनल रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, तो जितने भी टाइप्स के एनर्जी होते हैं इन सब का डायमेंशन क्या होता है, सेम ही होता है, एम एल टू टी इनवर्स 2। जैसे इंटरनल एनर्जी का नाम सुने होंगे, तो ये जितने भी टर्म्स हम लोग देख रहे हैं इन सब का डायमेंशन क्या है, सेम है। वर्क का भी डायमेंशन एम एल टू टी इनवर्स 2, टॉर्क का भी डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टू टी इनवर्स 2, है ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो जितने भी एनर्जी हमको मिलेंगे सबका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशनल फार्मूला, वो क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, तो कोई एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आपको 4 ऑप्शन देगा और 3 का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, और एक जो होता है वो रॉन्ग होता है, तो पूछ देगा कि इनमें से कौन जो है गलत है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको देख के जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टर्म हम लोग लेते हैं मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या हो जाता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास मास का मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, और वेलोसिटी को एल टी इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया मोमेंटम का। इसी तरह से एक और है इम्पल्स, है ना। तो इम्पल्स का फार्मूला क्या हो जाता है, फोर्स इनटू टाइम। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है, एम एल टी इनवर्स 2, और टाइम का क्या हो जाएगा, फिर से टी हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, एम एल, है ना, और टी इनवर्स 1। क्लियर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे t-2 है और यहाँ पे क्या है, t का पावर 1 है, तो एक कम हो जाएगा तो एम एल टी इनवर्स हो जाएगा। तो ये दोनों जो है